श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान के पावन नाम में कितनी शक्ति है यह कोई नहीं बता सकता। जितना जिसका विश्वास वैसा ही उसको फल मिलता है। इसकी शक्ति का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जो जीव नाम महाराज की शरण में रहता है उसे नाम महाराज कभी निराश नहीं करते। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे आसपास होते हैं, किंतु अविश्वास के कारण हम उस पर यकीन नहीं कर पाते। यह हमारा अहम है जो कि इसको नकारता है। जब तक हम अपने अहंकार को छोड़कर भाव और निष्ठा के साथ नाम जप करें तो हम भी देखेंगे कि हमारा भी जीवन बदल जाएगा। इस दास का पूरा प्रयास रहता है कि नाम जप के लोगों के अनुभव को आप तक पहुंचाता रहूं, जिससे नाम के प्रति विश्वास लोगों का बढ़ता जाए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। आज नाम पर विश्वास की सच्ची कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, जिस पर जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, किंतु यह सत्य है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन हर तीसरे दिन आपको मिलते रहें। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह केवल 15 वर्ष पूर्व की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाले सचिन अवस्थी ने आंखों देखी राम नाम के चमत्कार की घटना भेजी है। उन्होंने बताया, उस समय मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एमएससी कर रहा था। उस दौरान मुझे भगवान और उनकी शक्ति से कोई मतलब नहीं था। मुझे पूरी तरह से मैं अनभिज्ञ था उनके बारे में। आजकल की युवा पीढ़ी की तरह मैं भी केवल अंधविश्वास ही मानता था। पूजा पाठ करना मैं समय की बर्बादी और उसे कमज़ोर लोगों की मानसिकता ही समझता था। मेरे पिता का व्यवसाय अच्छा चल रहा था, अतः मुझे कभी पैसे की कमी भी महसूस नहीं हुई। ज़िंदगी में केवल मैं एंजॉय करता रहता था। उसी तरह के लोगों से मेरा दोस्ताना था। दिन भर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और मौज मस्ती में समय गुजर रहा था। घर में यदि कोई धार्मिक कार्यक्रम होता तो माता पिता के कारण उससे केवल शरीर से ही जुड़ता था, मन से नहीं। सभी कुछ अच्छा चल रहा था जीवन में। एक दिन की बात है, जब मैं और मेरा दोस्त सुरेश शाम को घर आए तो सुरेश को चक्कर आ रहे थे। मेरी माँ ने कहा, धूप में तुम लोग घूम रहे होगे, उसी के चलते तुमको चक्कर आ रहा है, जाकर आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सुरेश को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। घर पर जाकर सुरेश आराम करने लगा। अगले दिन जब मैं उसका हालचाल लेने उसके घर गया तो उसकी माँ ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके पापा उसको डॉक्टर के पास लेके गए हैं। थोड़ी देर बाद सुरेश आ गया। उसके पिता ने बताया कि डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं और सिर की एमआरआई भी करवाई है। शाम तक सारी रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये चक्कर क्यों आ रहा है। शाम को जब वह रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि सुरेश को ब्रेन ट्यूमर है, जिसके कारण उसे चक्कर आ रहे हैं। यह सुनकर तो सभी लोगों के होश उड़ गए। सुरेश मेरा बचपन का दोस्त था। हम लोग साथ साथ पढ़े और बढ़े। हमारे और उसके परिवार के बीच घरेलू संबंध थे। डॉक्टर ने पीजीआई रिफ़र कर दिया, जहां उसका इलाज शुरू हो गया। आपको बता दें कि उसका परिवार काफ़ी धार्मिक है। वह अयोध्या जी में किसी राम नामी संत से मंत्र लिए हुए थे और माह में एक दिन वह अपने गुरु के पास जरूर जाते हैं। बेटी की रिपोर्ट आने के बाद सुरेश को लेकर वह अपने गुरु के पास अयोध्या जी गए। उन्होंने गुरुदेव को सारी बात बताई। गुरुदेव ने कहा कि यह प्रारब्ध है जो कि सुरेश को यह कष्ट मिला है। आप लोग राम नाम का जप करिए। और सुरेश से बोले, तुम भी अब राम नाम की शरण में आ जाओ। तुमको यह कष्ट जो मिला है वह दूर हो जाएगा। अभी तुम्हारी बीमारी की शुरुआत है। राम जी की कृपा हुई तो सब ठीक हो जाएगा। वहाँ से आने के बाद सुरेश और उसके माता पिता दिन रात राम नाम का जप करने लगे। हर समय सुरेश के होंठ हिलते रहते थे। वह कम बोलने लगा, लोगों से कम मिलने लगा। ऐसा मामला देखकर मैं भी कुछ बोला नहीं, जैसा उनकी आस्था। इलाज तो चल ही रहा था। करीब एक माह के बाद डॉक्टर ने पुनः उसके टेस्ट कराए तो ट्यूमर का आकार उतना ही था जितना पहले था। उन्होंने कहा, यह कोई चमत्कार से कम नहीं। अभी तक जितने भी इस तरह के मरीज आए हैं, एक माह में ट्यूमर के साइज बढ़ जाता है। इस बात से सुरेश को और बल मिला और पूरी निष्ठा के साथ नाम जप करता रहा। मुझे भी काफ़ी आश्चर्य हुआ। इसी तरह समय गुजरता गया और सुरेश की हालत में सुधार होने लगा। कुछ माह के बाद डॉक्टर ने जब उसका दोबारा टेस्ट करवाया तो वह भी हैरान हो गए। वह बोले, लग ही नहीं रहा कि सुरेश को कभी ब्रेन ट्यूमर था। उसकी सारी रिपोर्ट सामान आ गई हैं। मैं बहुत खुश था।
कि मेरा जिगरी यार मौत के मुंह से बाहर आ गया। मुझे फिर भगवान और उसकी सत्ता पर पूरा यकीन हो गया कि हम लोग जो कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करता है, हम लोग केवल कठपुतली मात ही तो हैं। उस दिन से मेरा भी राम नाम पर विश्वास हो गया और मैं भी तब से लगातार राम नाम का जप करता हूँ, जिसके कारण मेरे अंदर से जितने भी नकारात्मक विचार थे वो सभी समाप्त हो गए। आज राम नाम की कृपा से ही मैं अपने पिता का व्यवसाय अच्छी तरह से संभाल लिया है। मेरी पत्नी काफ़ी धार्मिक है, मेरी दोनों बेटियां भी स्वस्थ हैं। ये सब राम नाम का ही तो चमत्कार है। भाइयों बहनों, आपने देखा राम नाम क्या कुछ नहीं कर सकता, सभी कुछ संभव है इस नाम जप से। केवल भाव से जपा जाए तो जल्दी कारगर होता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का कोई अनुभव हो, उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।